नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वक्फ कानून जो 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था और उसको 2012 में मनमोहन सरकार ने बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया था। उस कानून की व्याख्या करने के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 अपनी लोकसभा में पूर्ण ताकत ना होने के बावजूद उन्होंने प्रस्तुत किया। न केवल प्रस्तुत किया अपितु उस पर पूरा विचार हुआ, पूरी जद्दोजहद हुई, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया गया। उस पर 6 माह तक लगातार मंथन हुआ और मंथन होने के बाद आखिरकार इस साल फरवरी में वो कानून की शेप ले चुका और कानून की शेप ही नहीं ली उसने, कानून बन गया। राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से पास हुआ और राष्ट्रपति महोदय की उस पर अनुमति मिल गई, मोहर लग गई। देश का विपक्ष इस कानून को लेकर इस कदर दुखी था, इस कदर विरोध में था कि इसके कानून का रूप लेते ही, इस संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेते ही सुप्रीम कोर्ट में रिट लगने, याचिकाएं लगने की बाढ़ आ गई और लगातार 65 याचिकाएं इसके ऊपर दायर हो गई, जिसमें अधिकांश में इस कानून को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक मानते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। बाकायदा अर्ली हियरिंग हुई और मई 2025 में रेगुलर कई दिन इस पे बहस होने के बाद ऑर्डर को रिज़र्व कर लिया गया था और ऑर्डर को, उस रिज़र्व ऑर्डर को अभी आंतरिक जजमेंट, इंटरनल जजमेंट के नाम पर जारी किया गया और इसमें इस कानून को जो है इसको समाप्त करने की भी कोई सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। उन्होंने इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनको स्टे कर दिया। 2 बिंदु तो कोई ख़ास उस पर दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है वक्फ बाई यूज़र का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कैंची चला दी है और कैंची चलाकर इस कानून का जो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया है और उसको करंट इफेक्टिवनेस से माना है। ऐसा करने से जो 1995 और 2012 के बाद अंधाधुंध देश की संपत्तियां वक्फ की गई थी, उन संपत्तियों को वापस लाने का रास्ता सरकार के पास एक बार फिर बंद हो गया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे कोर्ट्स क्या सोचकर कोई निर्णय लेते हैं और क्यों किसी भी कानून की आत्मा का दमन कर देते हैं। वक्फ बाई यूज़र was the most important point of this वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और इसको जिस तरीके से पंगु बनाया गया है, सरकार को कोई ना कोई इसमें उचित कदम उठाना होगा। इस पर चाहे दोबारा कानून पास किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को ओवरपास करते हुए, सरपास करते हुए, या किसी तरीके से अंदर इसको कानूनी जामा दोबारा से लोकसभा राज्यसभा पहना जाए, इस पर विचार करना होगा। अन्यथा जो संपत्तियां बिना किसी जांच के, पड़ताल के, सिर्फ यूज़ होने के नाम पर उनको जो है वक्फ में सम्मिलित कर लिया गया, उस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक है। और उसको ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, मुझे नहीं लगता कि इस कानून के बाकी जो 18 पॉइंट थे, जिनमें 3 पॉइंट पर ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उनमें कोई खास करने के लिए सरकार के पास बचा है। देश की जनता, जिसके पास, जो देश की आबादी के लगभग 75 से 80% के बीच में है, उस आबादी के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है और उस आबादी के लिए जो लगभग 20% है देश की, उसके लिए
दे उसके लिए जब वो अपनी सारी संपत्तियों को, उनका वक्फ बोर्ड जब सारी संपत्तियों को देश की सबसे बड़ी लैंड बैंक के अंदर तब्दील कर लेता है, तब भी सरकार की तब भी न्यायालय की आंखें शायद नहीं खुलती हैं। वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या देश की सोच बन गई है, न्यायालयों की सोच बन गई है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।